students, and welcome back to the channel. So if you guys are enjoying the content, don't forget to hit a like, subscribe the channel, and also share the videos amongst your friends and family on social media. So in today's lesson, I am going to explain another very important and extremely commonly used idiom. Okay, so मैंने already idioms को explain कर चुकी हूँ, और idioms जो क्या है वो है कुछ phrases जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं. तो उसको यूज किए बगैर भी सेंटेंस इंग्लिश में बोला जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर इसको यूज करोगे देन द इंग्लिश साउंड्स मोर पॉलिश्ड. ओके, सो पॉलिश्ड और अच्छी इंग्लिश के लिए कभी कभी कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश में हम मतलब एकदम का रिप्लेस कर सकते हैं एक फ्रेज के साथ. ओके, सो दोज फ्रेजेस आर idioms. So let us focus on the translation and also the idiom in this passage. This is a very funny and interesting passage. करण दौड़ते दौड़ते आया और कहा, अरे गजब हो गया, अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. समीर ने कहा, अरे क्या हुआ? तो करण ने कहा, चाची जी तो अपने जमाई के साथ भाग लिए. समीर कहा, अरे चाचा जी को कहा था रात को इतने मूली के पराठे ना खाया करो. तो ये है आज का हमारा थोड़ा सा फनी टाइप का पैसेज. ओके, तो समझ में आ रहा है कि क्या हो गया है. तो यहाँ जो है ना, हियर यू कैन नोटिस के एक फ्रेज हिंदी में भी है यहाँ पर, पैरों तले जमी खिसक जाएगी. ठीक है, तो ये फ्रेज जो है हम लोग बहुत टाइम यूज करते हैं ना. दिस इज वेरी कॉमन फ्रेज इन हिंदी, एंड देयर इज अ वेरी सिमिलर फ्रेज आल्सो इन इंग्लिश. ओके, दैट फ्रेज इज कॉल्ड द ग्राउंड शिफ्टिंग बीनीथ योर फीट. ओके, पैरों तले जमी खिसक जाना. उसको यूज कैसे करेंगे? यूज करने के वक्त ना फ्रेजेस जो इडियम्स की है बेसिक आइडिया सेम रहती है, बट यू हैव टू चेंज और मॉडिफाई द टेंसेस और सर्टेन वर्ड्स, आर्टिकल्स, फ्रेजेस एज पर द सिचुएशन. ओके, सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट. देखो पूरी चीज को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, करण दौड़ते दौड़ते आया. करण केम रनिंग और कहा एंड सेड, अरे गजब हो गया, OMG या फिर oh my gosh ऐसे भी बोल सकते हो. समथिंग शॉकिंग हैज हैपेंड. ओके, गजब हो गया, इसको कैसे बोलोगे? समथिंग शॉकिंग हैज हैपेंड. सरप्राइजिंग नहीं बोलोगे. ठीक है, गजब हो गया, समथिंग शॉकिंग हैज हैपेंड. ओके, अगर तुम सुनोगे, इफ यू हियर, लिसन नहीं, हियर, इफ यू हियर, द ग्राउंड विल शिफ्ट बीनीथ योर फीट टू, तुम्हारी भी. ठीक है, अगर तुम सुनोगे तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. मतलब बोलने का मतलब यही है कि तुम्हारे पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी. ठीक है, तो वही बोल रहे, इफ यू हियर द ग्राउंड विल शिफ्ट बीनीथ योर फीट टू, या फिर इफ यू हियर द ग्राउंड विल शिफ्ट बीनीथ योर फीट ऑल्सो. ऑल्सो यहाँ पर थोड़ा सा मीडियोकर साउंड कर रहा है. इट्स नॉट साउंडिंग वेरी गुड, पर ऑल्सो भी बोल सकते हो, कोई गलती नहीं है, बट इट्स नॉट गुड. ओके, फॉर दिस सेंटेंस, सो वी आर गोइंग टू यूज द टर्म TOO, टू. ओके, नेक्स्ट समीर बोल रहा है, अरे क्या हुआ? तो समीर बोल रहा है, ओह नो व्हाट हैपेंड. ओके, तो वही बोल रहा है, ओह नो व्हाट हैपेंड. मतलब सुनकर लग रहा है, देखो, ओह नो, ओह माय गॉड ऐसा नहीं बोल रहा है. पर क्योंकि करण जो है ना, करण की बातों से समझ में आ रहा है कि कुछ शॉकिंग हुआ, कुछ सरप्राइजिंग नहीं. सरप्राइजेस आर यूजुअली गुड, पॉजिटिव. ओके, एंड शॉकिंग थिंग्स, गजब, गजब हो जाना, आर नेगेटिव थिंग्स. ओके, सो आई एम यूजिंग द टर्म शॉकिंग, क्योंकि देखो इसके जो
ये तो कन्वर्सेशन हम लोग कर रहे हैं, बट समीर तो इसको देख पा रहा है, अंधा नहीं है ना. सो समीर कैन सी द एक्सप्रेशन ऑन करण's फेस. तो उसके बाद उसकी एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ से करण को समझ में आ रहा है कि समीर को समझ में आ रहा है कि करण कुछ शॉकिंग न्यूज दे रहा है, जो अच्छा न्यूज नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव है. कोई किसी के साथ भाग गया है, इट्स डेफिनेटली अ नेगेटिव न्यूज, राइट? सो समीर इज सेइंग oh no, and oh no is a negative shock, negative exclamation. ये समझना है. oh no, oh yes, oh my god, amazing. ऐसा नहीं है, शॉकिंग है. oh no, क्या हो गया, what happened? समझ में आया? तो कुछ चीजें होती है शॉकिंग एक्सक्लेमेटरी, कुछ चीजें हो सकती है नेगेटिव एक्सक्लेमेटरी. वो समझना पड़ेगा सिचुएशन के साथ. नेक्स्ट, सो करण इज सेइंग दैट आंटी हैज इलोप्ड विथ हर सन इन लॉ. जमाई के साथ भाग गई है, तो सन इन लॉ हैज एस्केप्ड नहीं बोलेंगे, इलोप्ड. ठीक है, अपनी मनमर्जी से भाग जाना किसी के साथ, वो है इलोप करना. घर छोड़कर भाग जाना, इलोप करना. एस्केप करना नहीं, ठीक है, इलोप करना. समझ में आई? इलोप्ड. ओके. नेक्स्ट, आंटी बोल रहे इन इंग्लिश, somebody with whom you actually share a blood का रिलेशन. ओके, ब्लड का रिलेशन किसी के साथ जो जिसके साथ भी शेयर करते हो, उनको ही सिर्फ आंटी या फिर अंकल बोलते हैं. चाचा, चाची, फूफा, फूफी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स नहीं होते हैं. ठीक है, समझ में आई बात? ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स नहीं होती है इंग्लिश में. आइदर यू शेयर अ ब्लड का रिलेशन और यू डोंट, सिंपल एज दैट. जिनके साथ ब्लड की रिलेशन है वो आइदर होगी आंटी या फिर अंकल, मम्मी पापा को छोड़कर आंटी अंकल होगी, या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर. ऐसा चाची फूफी ऐसा इंग्लिश में नहीं होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट सेंटेंस, समीर बोल रहा है, अरे चाचा जी को बोला था रात को इतने मूली के पराठे ना खाया करो. सो समीर इज सेइंग अगेन, ही इज सेइंग द सेम थिंग. ही इज एक्सप्रेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ रिग्रेट. ओके, और अफसोस जता रहा है. ओह नो, आई हैड वार्न्ड. चाचा जी को कहा था बोल रहा है, मतलब उसने वार्निंग दी थी कि तुम्हारे पेट पे इतना गैस हो रहा है, इसलिए चाची जी भाग सकती है, कोई सो नहीं पा रहा है तुम्हारे साथ इस रूम में, इसलिए. सो ही इज सेइंग दैट ओह नो, आई हैड वार्न्ड अंकल नॉट टू ईट सो मेनी रेडिश पराठा. पराठा को पराठा ही बोल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स एन इंडियन फूड. फ्लैट ब्रेड नहीं बोलेंगे, पराठा है इंडियन फूड, सो इंडियन फूड ही उसका नाम ही लेंगे, पराठा. जैसे बिरयानी बिरयानी ही है, ठीक है. सो आई हैड वार्न्ड अंकल नॉट टू ईट सो मेनी रेडिश पराठा. पराठाज होगा, एस मिस कर गई, एट नाइट. ओके, सो मेनी रेडिश पराठाज एट नाइट. ओके, तो ऐसा होगा. आई पूरी बात समझ में? आई होप यू एंजॉयड द लेसन. आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय फॉर नाउ.